नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये है टाइम सुबह का। सुबह टाइम है ये 7 बजे का और कल का ये वीडियो है। तो यहाँ पे आप 2-3 दिन से देख ही रहे हैं कि तैयारी कैंकी चल रही है। तो वही तैयारी हो रही है और यहाँ पे ये गुड़ वगैरह रखा है जो मैंने कल भी दिखाया था आपको। ये इस कट्टे में रख दिया है क्योंकि मम्मी आज मतलब सुबह ही जाने की तैयारी में है भात नोतने के लिए। और ये इनकी साड़ी रखी हैं जो ये पहन के जाएंगी मम्मी। और बच्चे तैयार होके ये भी आज जल्दी हो लिए। मतलब इनकी गाड़ी तो आती है 7:45 के करीब, लेकिन ये 7 बजे ही आज तैयार होके आ गए थे नीचे। तो अब इनके पास टाइम था तो ये बस अपना घूम रहे हैं इधर उधर से उधर। और इनके पापा भी बस मतलब बाहर ही, और बादल बादल सा हो रहा है। इसके पापा तो प्लॉट में गए थे शायद सुबह ही, कुछ वैसे ही गए होंगे। और यहाँ पे ये साइकिल लेकर घूम रहे हैं। तो मैं इनको बोल रही कि अपना बैग नीचे ही उठा कर ले आओ, और मतलब फिर ऊपर जाना पड़ेगा जब गाड़ी आ जाएगी। तो अभी यहीं पर रख लो नीचे ला के, फिर अपना घूमते रहो जैसे तुम्हें घूमना। वैसे तो ये तैयार होते हैं 7:30 लगी, लेकिन यहाँ जल्दी हो गए थे और वो भी ठीक हुआ। फिर मुझे भी नीचे ही आना था ना। और मम्मी यार का टाइम जो था, गाड़ी जो इनकी आनी थी जिस गाड़ी में मम्मी यार जाएंगी, वो 7 बजे का टाइम था। लेकिन तैयारी इनकी होती नहीं है। ऐसा ही होता है, मतलब थोड़ी सी देर हो ही जाती है तैयार होने में। तो यहाँ पे ये जो गुड़ का जो कट्टा था वो चावलों वाले कट्टे में रखवाया मम्मी ने, और इसे बंधवाने को बोल रही थी। तो वही यहाँ पे मैं पकड़ रही हूँ और मम्मी इसको बांध रही है रस्सी से। ये गुड़ और चावल भी जाते हैं, जो मतलब इस जब नोतने जाते हैं तो चावल भी जाते हैं और गुड़ भी जाता है। और बाकी सामान तो आपने देख ही लिया था सारा। तो ये सब बस तैयारी यहाँ पे चल रही है। और मम्मी अब साड़ी बोल रही थी कि कौन सी पहनूं। दो एक ही कलर से की थी दोनों, तो बोल रही थी कि कौन सी पहनूं। मगर कोई सी पहन लो, दोनों एक ही कलर की हैं, पहन लो। और यहाँ पे ये दीदी भी जो है ये भी जाएंगी। ये भात नोतने ही जाएंगी पहले तो मम्मी के साथ में, और फिर ये वहीं से वहीं रुक जाएंगी, शादी में भी जाएंगी इसलिए। तो ये भी तैयार हो रही हैं, और आरू भी। तो यहाँ आरू ने पहले पहन रखे थे दूसरे वाला टॉप, जींस टॉप दूसरे वाले पहन रखे थे लोग। लेकिन इसको जो है उसकी पैंट तो काफ़ी बड़ी थी, और इसका जो टॉप था वो शायद इसको टाइट आ रहा था। तो ये परेशान हो रही थी और इसने फिर वो निकलवा दिया। तो यहाँ मम्मी भी तैयार होके आ गई है, साड़ी पहन ली है मम्मी ने। और साड़ी लग भी रही थी सही से, नहीं मतलब जैसे कुछ तो नहीं है शायद, इसलिए खड़ी खड़ी सी हो रही थी, सही से बंध नहीं रही थी। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि सही से नहीं हो रही। मका तो बस बैठे ही जाना गाड़ी में, मका वहीं जाके कर लियो बाकी तो। और यहाँ पे कुछ, यहाँ ये दूध लस्सी सा है कुछ, यहाँ पे ये रख रहे हैं। और अब गाड़ी का मैं ही बोल रही थी, मका बोल तो रखा गाड़ी को कि 7 बजे चलेंगे तैयार होकर। मका ये तो 7:30 भी हो लिए, मका अभी तक नहीं हुआ। बस वही है, गाड़ी वाले को तो जब भी साथ के साथ फ़ोन कर देंगे, तैयार होने चाहिए। और शायद आ भी गई थी, यहाँ बाहर गाड़ी आ गई थी। मैं भी वेट करके आ गए थे क्योंकि उन्हें जब बोला हुआ था 7 बजे। लेकिन यहाँ तैयारी अभी भी रह रही थी। और दीदी भी ये नाश्ता कर रही हैं, और मम्मी अपना ही थैले से मैं बांध रही है कुछ दूध लस्सी सी। और यहाँ पे देखे, हाँ गाड़ी आ गई थी बाहर। तो इसके पापा एक कट्टा लेके जाएंगे, भारी सा तो हो ही रहा उसमें, मतलब चावल और वो है गुड़। तो ये उठवाएंगे इनकी ताऊ जी और ये रख देंगे गाड़ी में। तो सारा सामान बाकी जो भी है वो रख देंगे, जाने का जो ले जाना ज़रूरी होता है नोतने में। तो वे और आरू तो खैर खुश हो ही रही है। और ये देखिए मिठाई के में है, मतलब याद करके रखना, और फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो यहाँ पे आरू की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। वो भी खुश है, बोल रही, भले ही कम बोल रही, वो बोलती नहीं है किसी के सामने, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा खुश है। होता ही है जब कहीं जाते हैं, बच्चे हों या बड़े हों। तो इन्होंने भी अपना बैग तैयार कर लिया है। तो ये भी अपना सामान जो भी रह रहा वो रख रहे हैं।
और पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। तो ये एक डब्बा और रह गया और ये लिफाफे हैं मिठाई के ही, तो जो छोटे डिब्बे हैं उनको। तो यहाँ पे देखें मम्मी ने भी अपना बैग लगा लिया है अपनी कंधे पे और पूरी तरह से। और फिर भी ना इनका मम्मी का मतलब सामान रह जाता है कुछ ना कुछ। तो देखिए मतलब इन्होंने टाइम में जो 1 घंटा फालतू भी ले लिया। 7 बजे जाना था क्योंकि दूर है ना, दूर जाना और दूर की वजह से जल्दी चलना था, लेकिन 8 ही बज गए थे चलते चलते इनको। और फिर भी इनकी तैयारी मतलब रह जाती है, कुछ इस तरह का होता है। और ये हाँ इसकी कुछ पेंट वेंट सी वो रख रही मम्मी। इतना सामान याद करने के और टाइम लगाने के बावजूद भी इनके बैग वैग रह गए थे, कुछ जो ज़रूरी बैग नहीं रहे थे कपड़ों के, वैसे रह गया था जो सामान था। तो यहाँ पे मम्मी ने मैंने कह रही कि इनमें जो ये लस्सी दूध है कुछ, यहाँ पे इन्हें पन्नी लगाने को बोल रही कि कभी गिर जा। पता नहीं मम्मा जी के यहाँ ले जाएंगी या कहाँ ले जाएंगी मुझे पता नहीं। तो उसमें कुछ पन्नी वन्नी सी बोल रही थी इसके पापा को लगाने को। और क्योंकि खिंडने मुंदने का रहता है ना फिर कपड़ों में, वैसे तो अलग थैले से मैं। और तो देखें लगा रहे हैं। और यहाँ पे बस ऐसे ही बात चल रही। मैं कहा देर कर दी, मैं भी यही बोल रही थी, मैं कहा देर कर दी बहुत और जल्दी जाना चाहिए। और 4-5 दिन से लगभग तैयारी, आपको भी पता है वीडियो में 4-5 दिन पहले से ही पता है। वैसे तो काफ़ी दिन से पता है कि नौतने जाएंगे त्योहारों के बाद, और फ़िलहाल तो 4-5 दिन से तैयारी चल रही, लेकिन फिर भी 8 भी बज गए। और मम्मी के साथ तो अक्सर होता है ऐसा। मम्मी का जो हमारी सासू माँ के साथ ना अक्सर ये तैयार होते होते इनका कुछ ना कुछ छोटा पीछे ही हटती रहेंगी, कुछ ना कुछ छुटता ही रहे। और फिर क्या हुआ था ना, 4-5 किलोमीटर दूर चले गए थे ये, तब इनके सामान याद आया कुछ। वो भी खैर ठीक है, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही नहीं आगे पहुँचे थे। जो वो सामान था ना मेन, मतलब जो भी मेकअप का भी था और भी कुछ था खाने पीने का जो सामान था, शायद वो 2 बैग छोटे छोटे से यहीं रह गए थे। फिर इनका फ़ोन आया था रास्ते में से कि वो सामान मतलब लेके आ जाओ। उधर से गाड़ी वापस हुई थोड़ी दूर और इनकी इधर से इनके पापा गए थे फिर बाइक पे बाद में जल्दी में। तो सामान भूल गई थी जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी था। बाकी कोई ऐसा सामान छूट जा कि चलो भाई ये तो ज़रूरी नहीं है तो बात अलग है, लेकिन वो सामान मेकअप का था और जो भी गोद में सामान देते हैं वो वाले 2 बैग छोटे छोटे बैग थे वे मम्मी अंदर ही भूल गई थी बेड पर रखे हुए। और तो फिर बाद में इसके पापा देख आए थे। और फिर अगर देखो क्या कर सके, अगर मतलब चले ही जाते आगे ही फिर, और मतलब फिर तो दोबारा लेते सामान को, तो ये होता है। और जब मतलब कई दिन पहले से तैयारी होने के बावजूद भी ऐसा हो जाता है कई बार। तो देखिए यहाँ पे इनकी गाड़ी आज अब तक भी नहीं आई थी। वैसे तो 7:45 बजे जाती है, लेकिन अब 8 बजने को हो रहे थे पूरे। और जिस दिन ये जल्दी तैयार हो रहे हैं उस दिन अक्सर इनके साथ बच्चों के ऐसा ही हुआ है। और जिस दिन ये थोड़ा सा ना लेट हो जाए उस दिन गाड़ी भी जल्दी आ जा, तो ऐसा होता है। और यहाँ पे फिर 8 बजे ही आई थी पूरे गाड़ी। सुबह को तो ऐसे आ जाती है, मतलब सुबह का, हाँ ये सुबह का ही, मतलब उधर से तो टाइम हो गया इनका 1:30 बजे का छुट्टी का, लेकिन इधर से उतना ही है। और यहाँ पे ये घेर में आई थी। फिर पहले तो मतलब उस घेर में गए थे मिस्त्री के पास, और यहाँ पे इनके ताऊ जी कर रही हैं, दोनों भाई आ गए थे अपना और घास वास का काम निपटा के। और उधर से भी मिस्त्री के पास से चाय वाय दे के यहाँ पे आ गए थे घेर में, छोटे वाले घेर में। तो यहाँ जो फर्श है जहाँ पे, यहाँ ना फट रहा है ये। अभी 2 जब घर बने थे नए वे, मतलब जहाँ पे रहते हैं, तो तभी यहाँ पे फर्श किया था, गाय बनती है जहाँ पे, यहाँ पूरा ही टीन वीन भी गिरवाई थी और यहाँ पे फर्श भी किया था। लेकिन ताज़ा फर्श वो था ना भरा हो, मतलब मिट्टी का, तो वो नीचे धंस गया और जो वो फट गया, मतलब मिट्टी ना नीचे को वो होगी दब से, कहते हैं ना कि जैसे ताज़ा भरा होता है, नया भरा होता है, उसका जो सीमेंट होता है वो नीचे को खिसक गया।
तो इस वजह से यहाँ पे फट गया। और तो फिर यहाँ इन्होंने सोचा कि चलो वहाँ सीमेंट ला के, सीमेंट तो आया ही रखा, जैसे वहाँ मकानों का काम चल रहा, तो सोचा कि सीमेंट तो है ही, थोड़ा सा इसका भी कर देंगे। तो उधर से रेत और सीमेंट ला के फिर यहाँ इन्होंने इसका घोल तैयार किया। और यहाँ पे ये देखे ऐसे हो रहा, जैसे गाय नहलाते हैं ना, नहलाते हैं यहाँ पे, तो तब हो जाता है ऐसा, मतलब नीचे को डैगा। चलो फर्श तो टूट गया लेकिन नीचे को दब गया, क्योंकि वो मिट्टी का भरा था, तभी साथ के साथ यहाँ उस टाइम फर्श हो गया था, तो इसलिए वो दब गया। और यहाँ पे इन्होंने घोल लिया है इसको, दोनों ही लगे हुए हैं। तो मतलब वैसे अंदाजे से ये कुछ करते होंगे, जैसे रेत और सीमेंट का जो भी है उसे मिलाते होंगे, जितना भी वो अंदाजे से ही है। और यहाँ पे इनके ताऊ जी से मिक्स कर रहे हैं पानी डाल के, और ये मिस्त्री जी बन गए। तो ये उससे कुछ ले रहे होंगे, करनी वगैरह होगी या कैसे कर रहे होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन्होंने यहाँ अच्छा फरस सा कर दिया जैसे मिस्त्री करते हैं। और फिर ये है कि एक तो टंकी पे यहीं चलती है, उसका भी पानी गिरता है, और फिर एक मतलब गाय को इधर बांध के नहला देते हैं, तो ये और अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद बस कुछ ना कुछ काम ऐसा भी टाइम निकाल के ही सही करना पड़ा है, ऐसी जगह पे। अगर वहाँ मतलब जब काम चलता रहे और सीमेंट वगैरह होता है, तो फिर लगता है कि कहीं भी ऐसी टूट फूट की जगह है तो उसे सही कर दो। फिर अलग से तो इतने से काम के लिए सीमेंट वगैरह लाया नहीं जाता, ना कोई मिस्त्री लगता। जब बस वो है वहाँ काम चल रहा, तो इसलिए सोचा कि चलो यहाँ भी कर दें। और यहाँ के बाद फिर अब तो गाय वगैरह नहलाई नहीं, इतनी रोज़ नहलाई नहीं जाती। गर्मियों में तो रोज़ नहलाई जा, लेकिन सर्दियों में कभी कभी नहला देते। लेकिन यह है कि जो पशु हैं इधर उधर बांधने ही पड़े हैं। और यहाँ देखिए दोपहर का खाना बनाने की तैयारी हो गई है। और खाने में मैंने बनाया है आलू गोभी की सब्ज़ी। आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बस अधिकतर मैं फिर कभी कभी कुकर में ही बना लेती हूँ, कभी कढ़ाई में, कभी बना लेती हूँ कुकर में ही, होता है भी जल्दी ही बन जाती है। और यहाँ रोटी सेकनी है, तो मम्मी यार तो है ही नहीं यहाँ से, बस हाँ इनके ताऊ जी हैं यहाँ पे, उनका खाना दे दूँगी नीचे ही। और फिर मिस्त्री का लेकर चले जाएंगे, क्योंकि टाइम 1 बजने से थोड़ी देर पहले का है, मतलब एक ऐसा होगा 12:30 का टाइम। और यहाँ पे मैंने अभी रोटी सेक रही हूँ, और सबसे पहले नीचे भिजवा दूँगी और फिर मिस्त्री के उसमें टिफ़िन में लगा दूँगी। तो यहाँ मैं इनसे बोल रही थी, मैं रोटी लेते जाओ नीचे श्री के ताऊ जी की, और लस्सी लेते आना उधर से, क्योंकि लस्सी थी इस दिन, तो ये लेके चले जाएंगे और उधर से लस्सी ले आवेंगे, क्योंकि लस्सी देते हैं, सूखी सब्जी है ना, तो मिस्त्री को भी लस्सी देते हैं। और जब चावल बनते हैं तो चावलों पे तो देते नहीं, अब तो रोज़ ही होती है लस्सी, वैसा तो रोज़ होती है, लेकिन चावलों पे तो देते नहीं है। और कभी दे भी देते हैं चावलों के साथ में, लेकिन चावलों के साथ में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी सब्ज़ी के साथ में पड़ती है, रोटी सब्ज़ी के। और ये तो फिर भी सूखी सब्ज़ी होती है आलू उसकी गोभी की, तो इसके साथ में तो। और ये 3 डिब्बों वाला टिफ़िन है, अब मैं इसमें ही देने लगी हूँ। वैसे तो देखो एक ही मिस्त्री की जाती है खाना, लेकिन इसलिए देती हूँ, इसमें लस्सी आ जाती है, 3 डब्बे हैं ना इसलिए। तो नीचे वाले डिब्बे में लस्सी रखती, बीच वाले में सब्ज़ी, और ऊपर वाले में रोटी। तो मैंने तो बंद कर दिया था इसे, लेकिन इन्होंने खोल के इसमें गुड़ रखा, तो इसलिए इन्होंने दोबारा से रखा गुड़, और ये बंद करके रख दिया। अगर मैं 2 डब्बों वाले में देती हूँ तो उसमें फिर बोतल में देनी पड़े अलग से लस्सी। ये देखो क्या क्या सामान है बता तो दे। ये तो है भाई कढ़ाई, ये कैसी कढ़ाई? चूल्हा, ये आप नहीं तो बनाई थी, ये इसके कुंडे लगा देते थे, वो कहाँ गई इसमें कुंडे थे। और ये चम्मच है, ये इसका ढक्कन है, ये चकला है, बेलन है, बेलन का भी वो टूट गया था। और ये वो है पोट, घड़ा। घड़ा मुझे अच्छा लग रहा, मुझे भी चूल्हा, मुझे भी घड़ा अच्छा लग रहा। अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो इन्होंने मिट्टी के खिलौने बनाए थे, कुछ मैंने दे दिया था इनते 1-2 बना के, तो उसी पे ही ये सुखाया इसने यहाँ जिन्ने पर रख के। और फिर आज इसमें कलर कर रही है, इसने पोट सा बना रखा है घड़ा टाइप सा, इसमें कलर कर रही है। बस अपना दोनों खेल रहे यहाँ बैठे चुपचाप। और बच्चों का तो ये रहता है कलर ऐसे कर रही ड्राइंग वाले इस पर। तो जी बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, धन्यवाद।